साथियों नमस्ते। मैं नितिन बख्शी माय बोली कोचिंग क्लास के सीमा बख्शीस माय बोली क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। नाइन्थ कंपोजिट हिंदी जो है नाइन्थ कंपोजिट हिंदी की आज हम लोग तीसरा पाठ जो एक कविता है निज भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है ये हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने इसके जो कठिन शब्द हैं इस कविता में आने वाले उसके यहाँ पर मीनिंग्स आपके लिए लिख के दिए हैं आप ताकि आपको आसानी रहेगी। आप जब भी ये वीडियो देखेंगे आपको ये शब्दों के अर्थ तुरंत मालूम पड़ जाएंगे। निज भाषा का मतलब क्या है? मातृभाषा, हमारी खुद की भाषा। अब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये लिखा है। इनका जन्म 1850 में हुआ। देखिए कितना स्वतंत्र पूर्व कम से कम 70 साल पहले वाराणसी में जन्म हुआ और इनका मृत्यु भी 1885 में हो गई। मतलब ये 19वें शतक के कवि है, 20वें शतक में ये थे ही नहीं एक्चुअली, और बहुत ही कम समय रहे। वो 50 का उनका जन्म है और 85 में वो गए हैं। मतलब हार्डली 35 इयर्स का उनका पूरा जीवन काल रहा है, 35 साल का। ये बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। उन्हें खड़ी बोली के जनक कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनको खड़ी भाषा का जनक कहा जाता है और उन्होंने कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि का लेखन बहुत सुंदर किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बंदर सभा, बकरी का विलाप। लेकिन इन्होंने आज से लगभग यूँ समझ लीजिए 150 साल पहले इन्होंने लिखा है। 125 साल पहले की ये सब कविताएं हैं उनकी। वो कितने अभी भी आज 125 साल के बाद भी हम उनको आज पढ़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, ये जो हुआ है, ये जो पद्य है इनकी जो कविता है, ये दोहा है, दोहे के माफिक लिखा गया है। ये दोहा जो है, इन दोहों में कवि ने अपनी भाषा के प्रति गौरव अनुभव, मिलकर उन्नति करने और मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। उनका कहना यह है कि आज हमको हमारी भाषा में बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा था कि अंग्रेजी भाषा जो है वो हम पर हावी हो रही थी। तो इस वक्त इसलिए भारतेंदु जी ने कहा है कि अंग्रेजी नहीं, हमारी भाषा, मातृभाषा, भारत की भाषा जो है वो हिंदी है। तो हिंदी में जितना ज़्यादा हम बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना हमारा लिखेंगे उतना हिंदी में अच्छा है। तो आज हम देखते हैं ये निज भाषा। ठीक है, यह है हमारा लेसन नंबर 3। ठीक, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ध्यान के मिटत न ही को सूल। मतलब सभी उन्नति, सब तरह का विकास, सब उन्नति का मतलब है विकास, सब तरह की उन्नति अगर हम लोग देश में हमारे चाहते हैं तो उसके लिए निज भाषा में उन्नति जरूरी है। हमारी भाषा जो है मातृभाषा, वो मातृभाषा में ही हमारी उन्नति हो सकती है। ये बात उन्होंने कही है। बिना निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। मतलब सूल का मतलब मैंने दिया है पीड़ा, हिय का मतलब है हृदय। मतलब अगर हम लोग हमारी भाषा में नहीं पढ़ते हैं, हमारी भाषा में नहीं अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है कि किसी दूसरे की भाषा में पढ़ रहे हैं। इस बात की तकलीफ हृदय को हरदम रहती है। इसलिए दोस्तों, अगर जब भी कोई पढ़ाई करना है, कुछ भी करना है, तो लेखक का कहना, ये कवि का कहना यह है कि आप इस दोहे में उन्होंने जो कहा है कि अपनी ही भाषा में अगर पढ़ेंगे तो ही हम आगे जाएंगे। अपनी भाषा में पढ़ना यही सभी उन्नति का मूल है। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि, यद्यपि का मतलब है यद्यपि, सब गुण हो तो प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान बीन, रहत हीन के हीन। इंग्लिश भाषा बिल्कुल अच्छी भाषा है। कवि का कहना यह है कि इंग्लिश भाषा भी उतनी ही अच्छी है, लेकिन इंग्लिश भाषा कह के उनका कहना यह है आप सभी गुणों में प्रवीण हो जाते हो। सब गुण हो तो प्रवीण, आप सभी भाषा में प्रवीण हो जाते हो, सभी गुणों में प्रवीण हो जाते हो अंग्रेजी सीखकर। लेकिन परंतु, पई का मतलब है परंतु, निज भाषा ज्ञान भी रहत हीन की हीन। लेकिन अगर आपको अपनी खुद की भाषा का अगर ज्ञान नहीं है तो आपके नॉलेज को, आपकी विकास को, आपकी उन्नति को कोई अर्थ नहीं। आप हीन के हीन ही रह जाते हो। हीन का मतलब है जो निचले स्तर पर ही आप रह जाते हो। कवि ने मातृभाषा का महत्व यहाँ पर आप सबके लिए बताया है। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए।
उन्नति तब पूरी है तभी जब घर उन्नति हुए। जब हमारे घर की उन्नति होगी तभी बाहर की उन्नति होगी। इसका मतलब है हमारी निज भाषा मातृभाषा की अगर उन्नति होगी तो ही बाकी सब कुछ उन्नति होगी। निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोई। अपने खुद के शरीर की उन्नति किए बगैर हम लोग मूर्ख के मूर्ख ही रह जाते हैं। इसलिए हमें मूर्ख रहना नहीं है दोस्तों। हम अगर आपको अपने लिए कुछ अच्छा किया करना है तो आप क्या करोगे, अपने शरीर पर मेहनत लोगे, पहले अपना शरीर अच्छा बनाओगे, तभी आप दूसरों के लिए कुछ अपने विचार अच्छे रख सकते हो। लेकिन वैसे ही मातृभाषा के प्रति है, अगर आप अपनी मातृभाषा की उन्नति नहीं चाहेंगे, उसका विकास नहीं चाहेंगे तो कैसे पॉसिबल है। उन्नति पूरी है तभी आपकी उन्नति पूरी हो सकती है जब घर उन्नति हो। जब आपके घर उन्नति हो जाएगी इसका मतलब है आपके घर में जो भाषा है उसकी उन्नति हो जाएगी। निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हवे है सोय, लाख उपाय अनेक यो भले करे किनकोय। निज भाषा के, अपनी भाषा के, मातृभाषा के उन्नति बिना कौन हम बड़े हुए हैं, किसको कौन सा विकास हमारा हो पाया है। सोय का मतलब मैंने बताया आपको वह उन्नति, कि ये जो जिस उन्नति की हम बात कर रहे हैं वो निज भाषा के बिना कैसे पॉसिबल है, वो शक्य ही नहीं है। तो निज भाषा की उन्नति बिना कबहू न हवे है सोय, ये इतनी जो उन्नति की बात कर रहे हैं वो कब और कैसे हो सकती है। लाख उपाय अनेकयों भले करे किनकोय, लेकिन आप कितने भी उपाय करके देखिए कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपनी ही भाषा में हर उन्नति करनी पड़ेगी। एक भाषा एक जीव एक माती सब घर के लोग। देखिए एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबही बनत है सबन सोग मिटत मूढ़ता सोग। एक भाषा एक ही जीव एक ही मति, मतलब अगर हम एक ही भाषा में सब कुछ पढ़े हैं, सबका उन्नति सबका विकास हो रहा है, सभी लोग एक जैसा अगर विचार करते हैं तो ही एक घर बना रह सकता है। वरना एक घर में कोई ये भाषा बोल रहा है कोई वो भाषा बोल रहा है तो वो घर कैसा रह सकता है। तो इसलिए एक भाषा एक जीव और एक मति, मतलब एक भाषा अगर रही तो सब लोगों का जीव मतलब उनका जीने का तरीका जो है वो एक जैसा रहेगा। और एक मति का मतलब है उनके मत, वो एक जैसा सोचने का ढंग जो है वो उनका एक जैसा रहेगा, वो अलग अलग ढंग से नहीं सोचेंगे। तबई बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सोग। इसका मतलब है तभी सबका दिल का मिलन हो सकता है। अगर एक जैसे एक ही ढंग से सोचेंगे, एक जैसे हमारे विचार प्रवाह अगर रहेंगे तभी हम सबका मिलन हो सकता है और हमारी मूर्खता जो है वो मिट सकती है, नहीं तो नहीं मिटेगी। और एक अति लाभ यह, और इससे एक और अति लाभ है, या में प्रगट लखात निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। अगर आप अपनी नॉलेज जो है, ये उन्नति जो है, शिक्षण जो है, वो अगर हम हमारी भाषा में करेंगे तो ये सबसे बड़ी बात है। ये जो लिखा है एक अति लाभ, ये बहुत बड़ा लाभ होगा और लाखों में एक बहुत बड़ा प्रकट लाभ है। ऐसा ये बहुत बड़ा लाभ होने वाला है कि अगर हम निज भाषा में, अपनी मातृभाषा में या अपनी भाषा में अगर हम हमारी विद्या सीखते हैं तो इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। ते ही सुनई पावे लाभ सब, बात सुनई जो कोय, यह गुण भाषा और मह कबहू न होय कोय, कबहू नहीं होय। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हम सबको जब तक हमारी भाषा में अपने लाभ समझ में नहीं आएंगे कि हमारा हित जो है, हमको जो एडवांटेजेस होने वाले हैं वो अपनी भाषा से ही होने वाले हैं, यही भाषा में बात सुन सुन के ही होने वाले हैं। यह गुण भाषा और मह कबहू न होय। अगर ये भाषा में अगर हम हमारी उन्नति नहीं करते हैं, ये भाषा में हम बोलते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, तो हमारी उन्नति कैसे हो सकती है। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहु भाषा माही प्रचार। अलग अलग देशों से, देखो क्या है, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान, बहुत सारी कलाएं शिक्षाएं ज्ञान, लंबा लंबा बहुत दूर तक जाने वाला ज्ञान, ऐसे ज्ञानों के अनेक प्रकार
ये सब हम लोग दूसरे दूसरे देशों से ले सकते हैं, लेकिन लेने के बाद में अपने देश में उसका प्रचार अपनी ही भाषा में करना चाहिए। दूसरी देश से हमको अगर कोई भी अच्छी चीज लेना है तो हम ले सकते हैं, लेकिन लेने के बाद में अपनी भाषा में ही अपने देश में उसका प्रचार होना चाहिए। ठीक है। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार सब देशन से, देशन से का मतलब है सभी देशों से, आप सभी देशों से वो ले सकते हैं, लेकिन लेने के बाद में भाषा माही प्रचार, माही का मतलब है मैं ही, अपनी भाषा में ही प्रचार करो उसका। ठीक है। भारत में सब भिन्न अति, देखिए कितना सुंदर लिखा है, भारत में सब भिन्न अति ताही सो उत्पात, ताही का मतलब है इसीलिए, भारत में इतनी अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए हमारे को इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। इतना उत्पात का मतलब है इतनी सारे समस्याएं हैं, इतने सारे संकट है हमारे पे, क्योंकि हर भाषा का भारत में ऐसा है कि हर 25-30 किलोमीटर पे भाषा हमारी बदलती है। 100 किलोमीटर पे तो पकड़ ही लीजिए, 100 किलोमीटर बाद भाषा बदल जाती है, इतनी सारी भाषाएं हैं, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। विविध देश मतलब विविध भाषा विविध लखा, इसका मतलब है इतनी सारी भाषाएं रही तो ऐसा लगता है कि आप अलग अलग देशों में रह रहे हैं, अलग अलग लोगों के मत प्रचार जो है वो मत विचार जो है, विचार प्रवाह अलग अलग रहते हैं, तो इसलिए एक देश में रहने के जैसा लगता ही नहीं है। तो इसलिए भाषा अलग मतलब सब कुछ अलग, सब समस्याएं अलग आती है, बहुत सारे उत्पात होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो इस दोहे जो उन्होंने हमारे से जो हमने आज उनका स्टडी किया है, लर्न किया है, तो इन दोहों में उन्होंने ये बताया है कि अपनी भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा है। हमारे देश की हमारी उन्नति तभी पॉसिबल है, तभी शक्य है कि अगर हम हमारा ज्ञान जो है वो अपनी ही भाषा में बनाएं और अपनी ही भाषा में उसका प्रचार करें। निज भाषा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी ये जो दोहे हमने आज पढ़े हैं उसमें जो कठिन शब्द थे वो उनके मीनिंग मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। और अब आपको एक काम करना है कि इसके बाद में इसके पीछे जो स्वाध्याय दिया है वो स्वाध्याय आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, और इन केस स्वाध्याय में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो ये वीडियो जो है ये बार बार दूसरी बार तीसरी बार देखिए, आपकी जितनी भी शंकाएं हैं वो सब खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों आप माय बोली क्लासेस का जो चैनल है हमारा, सीमा बख्शीश माय बोली क्लासेस, ये चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारे 9th कंपोजिट के हिंदी के इसके बाद के जो वीडियोस हैं वो भी मैं आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियोस हमारे यूट्यूब पे जैसे अपलोड हो जाएंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज का जो हमारा जो दोहा था, दोहे ये कविताएं थी, ये कविता में दोहे थे निज भाषा, वो हमने आज देख लिया। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद के सेशन में नई कविता के साथ में मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।